अस्सलाम वालेकुम। आज 3 फरवरी 2024 है। तो लास्ट वीडियो आपने मेरे व्लॉग देखा होगा जो मैंने बात की थी इमरान खान के बारे में, जो एज ए प्राइम मिनिस्टर उनके परफॉर्मेंस कैसी रही थी। तो ये सेकंड व्लॉग है, बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा था कि आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपको भी मालूम हो सके क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है एज ए प्राइम मिनिस्टर। एक तो उन्होंने आकर सबसे पहले यूएन में जाके बात किया कि हज़रत मोहम्मद हमारे नबी हैं और हमारे दिल में बसते हैं। किसी को इजाज़त नहीं उनके बारे में गलत बात करने की, किसी को इजाज़त नहीं गलत बात करने की, गलत हरकत करने की, ठीक है ना। फिर रहमतुल आलमीन को एक कमीशन बनाया, उस पर कमीशन बनाया ताकि लोगों को बताया जाए उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में। इसलिए भी अल-कादिर यूनिवर्सिटी बनाए गए थे कि हज़रत मोहम्मद की ज़िंदगी के बारे में बताया जाए लोगों को, जो जिनको नहीं पता उनको प्रॉपर तरीके से बताया जाए। बहुत बड़ा काम है, दुनिया में खड़े होकर बात की है, सबने सराहा और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। फिर उन्होंने आके काम क्या शुरू किया कि डैम बनाना शुरू किए हैं। डैम्स की ज़रूरत है। ये अगर 90s में अगर ये इतने मुखलिस होते दूसरी पार्टीज नून लीग और पीपल पार्टी, तो डैम बनाना शुरू करते उस टाइम, वो बहुत सस्ता पड़ता। और अगर ज़रूरत थी उस टाइम जो फर्नेस ऑयल पे इन्होंने और डीजल पे इन्होंने पावर जनरेशन स्टार्ट की, तो उसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। और उस टाइम अगर ज़रूरत थी तो जल्दी जल्दी जो कहते हैं शॉर्ट टर्म पॉलिसी में वो फर्नेस और डीजल पे बना देते, लेकिन साथ लॉन्ग टर्म पे वो डैम बनाना शुरू कर देते। उस टाइम अगर बनते बहुत सस्ते बनते, अभी तक हमें बहुत सस्ती बिजली पड़ी होती। डैम बनाने का फ़ायदा ये होता है कि एक तो सस्ती बिजली पड़ती है, प्लस हमारे इरीगेशन जो ज़राअत में इनकलाब आता है। जो हमें पानी की ज़रूरत है, हमें पानी भी ज़ख़ीरा करना है क्योंकि आगे हालात कुछ पता नहीं हो सकते कि आगे पानी का क्या हालत है, क्योंकि इंडिया भी अपने पानी रोक रहा है क्योंकि वो भी डैम बना रहा है अपने हिस्से में। फिर इमरान खान को कंसर्न था कि रोज़गार बढ़ाए, जो आबादी माशाल्लाह हमारे मुल्क की काफ़ी ज़्यादा। उस टाइम तो जब हुए थे सर्वे तो 22 करोड़ की आबादी थी, तो लोगों को रोज़गार भी चाहिए। तो इमरान खान जिस तरह बाकी मुल्क आप देख लें, मिसाल देता हूँ यूएई का, तुर्की का, दूसरे मुल्कों का जो टूरिज्म बहुत ज़्यादा है मुल्कों में, मलेशिया में उधर, तो वहाँ लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं। वहाँ पे टूरिज्म ज़्यादा होने की वजह से आपको होटल्स की ज़रूरत है, रेस्टोरेंट की ज़रूरत है और शॉपिंग बहुत ज़्यादा होती है और आमदनी होती है आपको। तो इस वजह से इमरान खान ने टूरिज्म पे ध्यान दिया, उसी वजह से ज़्यादा होटल बने हैं। आपने देखा ज़्यादा होटल बने हैं तो उसमें रोज़गार भी मिला है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी। तो इसलिए इसमें आपको लोगों को रोज़गार मिलता है। फिर इमरान खान के टूरिज्म बढ़ाने के लिए उनको सबसे मेन चीज़ चाहिए थी कि जो वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल था, जो इमरान खान ने आसानी उसमें पैदा की कि ऑनलाइन वीज़ा भी था लोगों के लिए जो बाहर से आना चाहते हैं, और साथ ऑन अराइवल भी था कुछ मुल्कों के लिए। तो बहुत ये ईजी हो गया था लोगों के लिए आना। पहले तो बहुत तकलीफ थे, मुश्किल था। इसमें जो लोग वीज़ा लेते हैं डेफिनेटली डॉलर या पाउंड जो भी दे के आते हैं वो आपको आमदनी होती है, प्लस जो यहाँ पे आते हैं रहते हैं, होटल यूज़ करते हैं, टैक्सी यूज़ करते हैं, आपका रेस्टोरेंट यूज़ करते हैं और जो और ख़रीदे करते हैं उसमें आमदनी होती है। फिर इमरान खान ने जो काम ज़बरदस्त किया, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो बूम आया, सबसे पहले ज़बरदस्त उसने बात किया। उसका विजन जो है उसको मैं सलाम करता हूँ कि उसने ये नहीं कहा कि अपने पैसे शो करें, ये करें और टैक्स दें। उन्होंने कहा जी पैसे अपने शो करें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बूम आया। उसने क्यों किया कि उसने पहले सारी उसमें स्टडी हुई है, पहले रिसर्च हुआ है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में तकरीबन 40 इंडस्ट्री चलती हैं। आप सीधा सीधा सिंपल देख लें, उसमें तो बिजली की तारें यूज होती है, बिजली के पाइप हैं आपका, जो आपका बीच में सरिया हो गया, बीच में बजरी हो गई, सीमेंट है, वाइट है, ग्रे सीमेंट हो गया, टाइल्स हो गए, इस तरह की चीज़ें। आपके जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं सारी, आपका फर्नीचर नया आएगा और आपकी खिड़कियाँ, शीशे, सारे कुछ, एसी भी नए लगेंगे, पंखे भी लगेंगे, बल्ब भी लगेंगे, लाइट्स भी। इस तरह आप ये समझ लें तकरीबन आपका 40 इंडस्ट्री से चल जाती है। तो आप देखिए कितने रोज़गार पैदा हो गए इस तरह के कामों में की वजह से। जो इमरान खान जो 2022 में रजीम चेंज हुआ, तो उस टाइम स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट थी कि 3.5 साल में इमरान खान की गवर्नमेंट में 55 लाख अफराद को रोज़गार मिला है। ये स्टेट बैंक की कैलकुलेशन है, 55 लाख। फिर इमरान खान ने दूसरा काम किया कि आपने खुद भी देखा होगा कि 2019 से 2018 में इमरान खान की गवर्नमेंट आई है, 2018 अगस्त में। तो 2019 से कार इंडस्ट्री लगनी शुरू होगी। सबसे पहले जो कार इंडस्ट्री लगी है वो किया की लगी है, उसके बाद हुंडई की लगी है, एमजी लगी है, हैवल लगी है, पीजो लगी है, चंगान आ गई है, उसके बाद चेरी आ गई है, फिर आपको प्रोटोन लगी है,
तो फिर आपको वॉक्सवैगन भी इंडस्ट्री तैयार खड़ी है। वॉक्सवैगन जो 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में उन्होंने स्टार्ट करना था, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हैं, तो वो भी वेट कर रहे हैं अभी। तो अल्लाह खैर करे, इमरान खान की गवर्नमेंट है और हालात सही हों और वो काम शुरू कर रहे हैं। और इस समय आपने देखा होगा कि टूरिज्म की वजह से मैंने देखा कि जो बट्टा कुंडी है नारायण से आगे, वो एक छोटा टाउन बन गया हुआ है, बड़े ज़बरदस्त होटल होगा। नारायण में भी बहुत ज़्यादा होटल खुल गए हैं, बड़ी आला किस्म के होटल खुल गए हैं, और दूसरी जगहों पर भी काफ़ी अच्छी इंडस्ट्री होटलिंग काम शुरू हो गई है। फिर आपने देखा कि मोबाइल इंडस्ट्री, मोबाइल फ़ोन है, उसकी इंडस्ट्री डेवलप हुई है। उसमें कम से कम इन्होंने 25 जो इंडस्ट्री है मोबाइल कंपनियों को, उनको लाइसेंस दिए गए थे। उसमें जो आपको पता है कि उसमें जो मेन बड़ी बड़ी हैं, जो सैमसंग है, टेक्नो वाइवो है, इस तरह की जो कंपनीज हैं, और इन्फिनिक्स है, जो लोकल बननी शुरू हो गई। सैमसंग भी लोकल बननी शुरू हो गई है। तो इसकी वजह के आपके इन्वेस्टमेंट आई है और प्लस रोज़गार के वसीले बने हैं। तो इमरान खान की तरफ से तो बहुत ज़बरदस्त काम किया गया। आप खुद सोच सकते हैं कि उनका विजन क्या है, उनका नज़रिया क्या है। वो अपने नज़रिए के मुताबिक चले हैं। जो उनका प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले ही नज़रिया था कि तकरीबन जब आएंगे तो कम से कम 8,000 अरब की हम जो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। 8 अरब की कैपेसिटी है, उसने पहले स्टडी कराई हुई थी। जब इमरान खान की रजीम चेंज हुआ तो 2022 जून तक जो रेवेन्यू जनरेट हुआ था वो 6,300 अरब हुआ था, जो कि रिकॉर्ड है। क्योंकि जो लास्ट गवर्नमेंट थी 2018 तक की PMLN की, उसमें तकरीबन 3,800 अरब की जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है। अब तो इमरान खान को पहले स्टडी की और सब कुछ पता था, रिसर्च वर्क पे काम किया गया। तो ये इमरान खान ने जो कहा था कि मैं इतने पैसे इकट्ठे कर लूँगा, किस तरह किया उसने आके? उसने पहले तो आके ना जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें बारी बारी बार कोड का सिस्टम लगाना शुरू कर दिया, ताकि पता लगे कितनी आपकी चीज़ें इंडस्ट्री में बन रही है। अगर एक आप फर्ज करें आप शुगर इंडस्ट्री है, तो जितनी उसमें से बोरियाँ निकलती हैं बन के, तो वो पहले काउंट में नहीं आती थी। जैसे फर्ज करें आपको 100 बोरी डेली बन रही है, तो कम से कम 50-60 शो करते थे, बाकी उसमें शो ही नहीं होती थी। तो उसकी वजह से क्या, सेल टैक्स जो जाता था आवाम का, तो वो तो एक शो नहीं होता था, प्लस जो उनका रेवेन्यू जनरेट होता था, जो प्रॉफिट होता था, वो भी खाया जाता था। इस तरह उन्होंने ऐसा सीमेंट और बाकी सारी इंडस्ट्री पे बार कोड का सिस्टम लगाना शुरू कर दिया था। तो जहाँ से काफ़ी लीकेज थी बीच में। तो ये एक जो विजनरी आदमी होता है, जो मुखलिस होता है मुल्क के लिए और कौम के लिए, वो ही ऐसे काम कर सकता है। वरना ये काम करना आसान काम नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में माफियाज हैं, माफिया बेइंतहा माफिया हैं। या आप उनके साथ मिलकर काम कर लें तो आप सही हैं, या अगर आप उनको रोकेंगे तो फिर यही है कि फिर आपको टांगें खींची जाएंगी। तो इसलिए कि मैं भी इमरान खान की जो कारगिरी थी माशाल्लाह से 3.5 साल में माशाल्लाह बिल्कुल काफ़ी बेहतरीन थी इस हालात में। और फिर आपको एक और चीज़ आपको याद होगा, जो सुनामी बिलियन सुनामी टी जो पहले तो स्टार्ट की थी KP से, बड़ा ज़बरदस्त काम शुरू किया, क्योंकि हमारे जो दरख्त बहुत कट रहे थे। जो भी आता था दरख्त काटता रहता, और ये मिली भगत से कहा होता है, इस तरह नहीं होता। और बिल्कुल हमारे पहाड़ और जितने जंगलात थे बिल्कुल खाली कर दिए थे। तो वो एक तो उसकी की वजह से ग्रीनरी होनी थी, और आपका जो ऑक्सीजन लेवल जो आपका जो कम हो रहा है वो, प्लस जो आपका टेम्परेचर है, जो वेदर का टेम्परेचर है, वो उसका कंट्रोल होना था। प्लस जो आपको तकरीबन बिलियंस में आपको जो प्लांट चाहिए थे, दरख्त चाहिए थे जो लगाने के लिए, तो उसके लिए पहले आपको नर्सरी चाहिए। आपको इतनी नर्सरी नहीं थी, बिलियंस में काम। तो इमरान खान की गवर्नमेंट ने ऐसे किया कि जो प्राइवेट है लोग, जो उनको बुलाया गया, जो लगाना नर्सरी बनाना चाहता है उनको थोड़ी ट्रेनिंग दी गई। फिर उनको कहा कि आप दरख्त उगाएं, तो फिर आप उससे ख़रीदेंगे। तो इस तरह ये होगा, लोगों ने अब अपने फैमिलीज़ को बुला लिया साथ, जैसे बीवी और बच्चे जब फारिग होते हैं वो भी साथ काम में शुरू होता है, और उनकी आमदनी भी हलाल आमदनी शुरू होगी। इस तरह इससे भी आप सोच सकते हैं कि इमरान खान का विजन क्या था, नज़रिया क्या था। इसलिए कहते हैं कि लीडर का नज़रिया अगर अच्छा हो और मुखलिस हो तो वो कामयाबी की तरफ जाता है। और इसी तरह इमरान खान कामयाबी की तरफ जा रहा था, जिसको रोका गया है। लेकिन इंशाल्लाह आप उम्मीद रखें, इंशाल्लाह हमारा काम है कि 8 फरवरी को आप सुबह नमाज़ पढ़ें फजर की, और उसके बाद आप जागते रहें, नाश्ता करें, फिर आप जल्दी पहुंच जाएं पोलिंग स्टेशन पे। आपका काम है अभी से आप चेक कर लें, 8300 पे अपना भेजें मैसेज, अपना CNA से ID कार्ड नंबर विदाउट एनी गैप। तो आपका हल्का जो कौमी असम्बली का और प्लस आपका जो सूबाई असम्बली का हल्का आ जाएगा। फिर आपने जाना है फेसबुक पे आपने देखना है, उस पर जहाँ लिखा होगा ऑफिशियल पे इमरान खान, उस पेज को आपने खोलना है। उस पेज पे
एक टिक का निशान होगा ब्लू में, टिक का निशान, उसमें आपने मैसेज में जाना है। मैसेज में आपने सिर्फ लिखना है NA बड़े में डैश और प्लस जो आपका कौमी असम्बली का हल्का है वो लिखना है, उसको सेंड कर देना है। वो फिर आपको कौमी असम्बली का जो उसका उम्मीदवार है उसका नाम प्लस सिंबल प्लस जो सूबाई असम्बली का उम्मीदवार हो उसका नाम प्लस सिंबल आ जाएगा। अच्छा, आपने सब नोट कर लेनी और आपने कोशिश ये करनी है कि आप पर्चियाँ खुद बना लें। जो भी चीज़ आपकी आ जाएंगी ना, जो भी होगा उसका आपका हल्का नंबर चीज़ें जो लिखी होती है उसमें, जो SMS के थ्रू चीज़ें आएंगी ना ऊपर से सारा आपका, वो आपने सारी नोट कर लेनी है। बल्कि आप खुद बना सकते हैं और आप बड़ी बड़ी पर्चियाँ बना लें घर में, वो उसको आपने जाके दिखाना है, तो कोई मुश्किल बात नहीं। बस आपने हिम्मत करनी है और निकलना है 8 फरवरी को आपने जाके जो भी उम्मीदवार PTI के नाम से उम्मीदवार उनके ऊपर आपने मोहर लगाना है। ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।